केंद्रीय मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा, नोटबंदी की जोरदार तरीके से हिमायत भी की, लेकिन विपक्ष के सांसदों का रुख काफी अलग है। आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने सांसद दंपत्ति पप्पू यादव और रंजीता रंजन का कैशलेस टेस्ट लिया। आप भी देखिए दोनों इसमें कितने खरे उतरे। रंजीता जी, आप कांग्रेस की सांसद हैं। सरकार ये चाहती है कि करप्शन और कालाधन तभी रुकेगा जब कैशलेस की तरफ भारत बढ़ेगा। तो आप पहली बात तो यह कि क्या आप बैंक गई, कैश की प्रॉब्लम हुई जो नोटबंदी के बाद, लाइन में लगी आप, और क्या कैशलेस की तरफ बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सरकार कह रही है ना, वो सिर्फ जुमले हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं। जब वो चुनाव जीत के आया, पहले 15 लाख की बात, स्टैंड अप इंडिया की बात करी, लोगों को गलियों में लाइनों में खड़ा कर दिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे तो पेटीएम इंडिया शुरू कर दिया, प्राइवेटाइज को आप बढ़ावा दे रहे हो। इसी तरह आज आप इस कैशलेस की बात कर रहे हो, तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो निश्चित तौर से हम सबको, जो भी नॉर्मल क्लास जीते हैं, उन सबको दिक्कतें आई। पप्पू जी, आपको दिक्कत आई होगी या मैनेज किया किस ढंग से? क्या आप कैशलेस करते हैं या फिर सारी पेमेंट कैश से ही करते हैं? नहीं, मैं कैशलेस नहीं करता हूँ, मेरे पास है भी नहीं। कार्ड भी रखते हैं? नहीं, कार्ड मेरे पास नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश हो या कैशलेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मैं फ़र्क की बात आप करते हैं। फ़र्क तो इस कदर पड़ा कि जो लोग दोस्त हमको मदद करते थे कि तुम गरीबों को दो, तुम बांटो, मेरी स्थिति तो यह हो गई इस नोटबंदी के बाद, मैं जिस दिन 100 आदमी को की बेटी की शादी के लिए, श्राद्ध के लिए, बीमारी के लिए जब तक हम मदद नहीं करते थे, मेरे घर में 400 से 500-600 लोग रहते हैं। अब सोचिए आप, इस 400, 300, 500, 600 कभी कभी जाता है, 400 नीचे ऊपर 600। अब सोचिए मेरे यहाँ भात दाल तरकारी दोनों टाइम खाना खाता है। फ़र्क कितना पड़ा होगा मेरे जीवन में, मेरे रोंगटे खड़े हैं। एमपी भी हूँ लेकिन पहले वाइफ हूँ, तो हर वाइफ घर में, माँ भी हूँ, आपकी भी वाइफ होगी, आपसे पैसे चुरा के रखती है। जैसे इन्होंने बोला इनको पता नहीं है, इनको ये भी नहीं मालूम हुआ कि मैंने शायद थोड़े पैसे बचाए होंगे। अगर एक हस्बैंड किसी का जॉब करता है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, और वो उसके पैसे चुरा के वो 10 लाख बना ली, मेरे पास ऐसे भी है, मैं नाम नहीं लूंगी, उसने 30 साल में 40 लाख जमा किया, क्या कहोगे आप उसको? ब्लैक मनी कहोगे?